Hello everyone. I, Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you in this 8th lecture of subject Mechanical Engineering Material. Today's topic for discussion is solidification of pure metal and alloy and phase diagram. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about phase, pure metal and alloy. We also studied about the solid solution and their types with their examples and diagrams. We also studied about the Hume-Rothery rule. Hume-Rothery rule is useful for the making of solid solution. Hume-Rothery gives us 4 rules. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to understand solidification process, understand phase diagram, draw phase diagram. So before starting our lecture, I would like to ask one question: how water is converted to ice? शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पानी से बर्फ कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। ओके, सो यू गॉट द आंसर। द आंसर इज वेरी सिंपल। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ डिग्री टेम्परेचर पे ये वाटर है, बराबर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर है और मुझे इसका आइस बनाना है। क्या बनाना है मुझे? इसका आइस बनाना है। तो हमें क्या करना, जब भी हम मटेरियल को ठंडा करेंगे तो यहाँ की हीट हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये वाटर जो है ये लिक्विड है, इसकी हीट हम रिमूव करेंगे और ये आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ लिक्विड में। इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? 0 डिग्री, मतलब सिर्फ यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है। फिर हमें पता है कि बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बनता है, लेकिन देखिए इनकी स्टेट अलग है। इसकी स्टेट लिक्विड है, इसकी स्टेट सॉलिड है, बराबर है। तो हमें और इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ लिक्विड की हीट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा और धीरे धीरे इस वाटर के हमें बर्फ के टुकड़े मिलेंगे, बराबर है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो पूरे के पूरे सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड था से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, इसमें जो हीट रिमूव होती है उसे हम लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लैटेंट हीट बोलते हैं, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस कैसे होती है? यहाँ पे सबसे पहले बर्फ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनना चालू होते हैं और यहाँ पे आके पूरे इस बर्तन में हमें क्या मिलेगा? पूरे इस बर्तन में हमें आइस मिलेगा, बराबर है। तो ये जो इनिशियल प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लाई फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। वाटर के क्या फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं? न्यूक्लाई फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक दूसरे के पास आके फिर वो बर्फ बन जाते हैं, बराबर है। और यहाँ पे जो हीट रिमूव होती है उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो इस प्रकार से वाटर से आइस बनता है। चलिए दोस्तों, हम सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दो डायग्राम दिख रहे हैं स्लाइड के ऊपर। ये दोनों डायग्राम एक ही है। इस डायग्राम के y एक्सेस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और x एक्सेस के ऊपर टाइम। y एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर, x एक्सेस के ऊपर टाइम, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये सॉलिडिफिकेशन की है। तो सॉलिडिफिकेशन के लिए तो हमको टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमको कूल करना पड़ेगा, बराबर है। तो हमें अगर सॉलिडिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मेटल को हम दूसरा नाम दे सकते हैं मोल्टन मेटल, जो हाई टेम्परेचर पे अपन ने रखा हुआ है। तो हमारा ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, बराबर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सबसे ज्यादा है। जैसे हम इस लिक्विड मेटल को कूल करेंगे मतलब यहाँ की हीट हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो
इस लिक्विड मेटल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड मेटल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसका कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टेम्परेचर कम कर दिया। ये जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, बराबर है। तो इस पॉइंट पे हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट मतलब क्या, इसके जो मोल्टन लिक्विड जो था, इसके हमें यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्म होते हुए दिख रहे। ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब थोड़ा सा मोल्टन मेटल क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिडिफिकेशन होने की शुरुआत है, मतलब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, बराबर है। न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होती है देखिए, मतलब ये लिक्विड है, तो यहाँ पे हमें इस लिक्विड के अंदर हमें ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े डॉट्स, मतलब न्यूक्लियाई फॉर्म होने की प्रोसेस शुरू होगी। जैसे जैसे हम समय को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे समय को बढ़ाएंगे, ये न्यूक्लियर क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएंगी इनकी, इन न्यूक्लियस की क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएंगी। उसे हम डेंड्रिड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, डेंड्रिड्स, मतलब न्यूक्लियस से जो बड़े रहेंगे वो करेंगे डेंड्रिड्स, बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टेम्परेचर फिर से कम किया उसका, तो हमें डेंड्रिड्स मिले, लेकिन हमें भी टोटल सॉलिड मेटल मिला क्या, नहीं। तो फिर से हमने क्या किया, उसका हमने फिर से टेम्परेचर कम कर दिया, और हमें यहाँ पे ऐसे ग्रेन्स मिले, जो कि पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड मेटल है। ग्रेन्स मिले, वो कैसा है, पूरा का पूरा सॉलिड का मेटल है। तो इस प्रकार से हमने लिक्विड मेटल को कहाँ पे कन्वर्ट किया, सॉलिड मेटल में। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, बराबर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो हीट निकली है उस हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लैटेंट हीट। तो देखते हैं अभी सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन द लिक्विड चेंजेस इन टू दी सॉलिड ड्यूरिंग कूलिंग, बराबर है। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, लिक्विड का हम सॉलिड में चेंज करते हैं। द एनर्जी ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड अबव द मेल्टिंग पॉइंट, हेंस लिक्विड इज स्टेबल अबव द मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड जो रहता है ये मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहता है, बराबर है। Below the melting point, the energy of liquid becomes more than that of the solid, और melting point के नीचे लिक्विड की जो एनर्जी है ये सॉलिड की एनर्जी से ज्यादा रहती है, बराबर। Hence below the melting point the solid becomes more stable than the liquid, और इसी की वजह से melting point के नीचे सॉलिड स्टेबल रहते हैं, ठीक है। Therefore at the melting point liquid gets converted into the solid during cooling, और इसी की वजह से लिक्विड जो है वो सॉलिड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बिलो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ये जो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, कहाँ पे, मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे या मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, इसे हम सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कूलिंग कर्व्स ऑफ अलॉय देखते हैं। हमें पता है कि अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, राइट। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो डायग्राम है ये इसके पहले जो हमने प्योर मेटल ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल देखा था वही सी है, बट यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन आई है। क्या आई है यहाँ पे, इंक्लाइंड लाइन आई है। क्यों, क्योंकि ये अलॉय है। अलॉय में बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, उन सभी मेटल्स का यहाँ पे कूलिंग जो होगा या फ्रीजिंग जो रहेगा, सभी मेटल्स का अलग अलग रहेगा, बराबर है। अगर ये एक ही रहता था तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन, प्योर मेटल में एक ही मेटल रहता है इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स होने के कारण सभी का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे कैसी लाइन आई है, इंक्लाइंड आई है। तो जैसे हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे जो लिक्विड मेटल था हम उसको कूल करेंगे, यहाँ पे आएंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे जो लिक्विड रहता है, यहाँ पे जो लिक्विड था उसका धीरे धीरे यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉलिड फेज मिलेगा। फिर से हम उसको कूल करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल हमें यहाँ पे सॉलिड फेज मिल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है कि इंक्लाइंड लाइन क्यों थी, क्योंकि ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट सभी का अलग अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लाइंड लाइन
आई हुई है। एग्जाम में ये फिगर आती है और बोलती है कि ये कूलिंग कर्व किसका है, तो दिस इज ए कूलिंग कर्व ऑफ अलॉय। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। Okay, so let us discuss about the phase diagram. So what is phase diagram? Phase diagram is a graphical representation of various phases with respect to temperature at a certain composition. तो एक phase diagram मतलब क्या होता है? graphical representation है. Okay, phase diagram का दूसरा नाम भी होता है binary diagram या फिर उसका और एक नाम है equilibrium diagram, in which on x axis there is a composition and on y axis there is a temperature. तो अगर हमें फेज डायग्राम अगर हमें बनानी है तो फेज डायग्राम में सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, इस एक्स एक्सिस के ऊपर हमें लेना पड़ेगा कंपोजिशन और इस वाई एक्सिस के ऊपर हमें लेना पड़ेगा टेम्परेचर। ओके, तो इसमें कुछ तो कुछ एक ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ इज नथिंग बट ए फेज डायग्राम, राइट। So there are three types of phase diagram: isomorphous diagram, eutectic diagram और eutectoid diagram. इसको डायग्राम्स को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, आइसोमोर्फस सिस्टम, यूटेक्टिक सिस्टम एंड यूटेक्टोइड सिस्टम। तो अभी हम देखते हैं बाइनरी फेज डायग्राम और इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके, सो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, दिस इज अ लूप टाइप डायग्राम। ये कौन सी आपको एक यहाँ पे लूप दिख रहा है, दिस इज ए लूप टाइप डायग्राम एंड दिस इज ए टू कंपोनेंट सिस्टम। आपको यहाँ पे दो ही कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक लिक्विड कंपोनेंट एंड दिस वन इज द सॉलिड कंपोनेंट, बराबर है। ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज अ लिक्विडियस लाइन और ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे दिस इज अ सॉलिडियस लाइन। In this phase diagram, temperature and composition are the variable parameter. इस डायग्राम में टेम्परेचर और कंपोजिशन जो है these are the variable parameter और यहाँ पे प्रेशर इज हेल्ड एट कांस्टेंट। हम यहाँ पे प्रेशर नहीं दिखा सकते क्योंकि दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर, अगर हमको प्रेशर दिखाना है तो थ्री डायमेंशनल ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस, हमने डिस्कस किया था, ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज अ कंपोजिशन, राइट। So nickel, copper, gold or silver, chromium, molybdenum are the examples of binary phase diagram. तो आपने ध्यान में रखना है ये निकेल, कॉपर, एयू मतलब गोल्ड एंड आर्जेटम, आर्जेटम मतलब सिल्वर, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, ये क्या फॉर्म करते हैं, बाइनरी फेज डायग्राम। बाइनरी फेज डायग्राम मतलब भी क्या होता है, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। So this is an isomorphous diagram. Okay. सो लिक्विडियस टेम्परेचर, व्हाट इज लिक्विडियस टेम्परेचर? सो आपको पता है कि दिस इज अ लिक्विडियस लाइन, लिक्विडियस लाइन के ऊपर सब लिक्विड रहेगा तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लिक्विडियस टेम्परेचर। ये जो लाइन है दैट इज अ सॉलिडियस लाइन, सॉलिडियस लाइन के नीचे जो भी टेम्परेचर रहेगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉलिडस टेम्परेचर। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम कोई टेम्परेचर लेते हैं तो दैट इज अ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ TA, और यहाँ पे अगर हम कोई टेम्परेचर लेते हैं दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ B, that is TB. Okay, so we know the meaning of iso and morphous. हमें iso, ये जो शब्द है आइसोमॉर्फस, ये जो शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है। आइसो, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और मॉर्फस मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर से अगर जो डायग्राम बनेंगी उसे हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस डायग्राम। और एक आइसोमॉर्फस डायग्राम का यूज है कि आइसोमॉर्फस डायग्राम कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फेज में भी काम आते हैं। मतलब लिक्विड, अगर दो मेटल्स हमारे पास है तो और वो लिक्विड स्टेट में भी सॉल्युबल है और सॉलिड स्टेट में भी सॉल्युबल है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आइसोमॉर्फस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। ओके, आपने ध्यान में रखना है। So this is a eutectic diagram. Okay, so when two metals are completely soluble in liquid state but partly insoluble in solid state, then the system is called as eutectic system. So जब दो metals liquid state में soluble है और partly insoluble in solid state, तब हम eutectic system का use करते हैं। ये जो डायग्राम आप दिख रहे हैं यहाँ पे, so T1 is the melting temperature of metal A, T2 इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल B। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है और यहाँ पे A और B का हमारे पास सॉलिड मिला है, बराबर है। यहाँ पे 100% मेटल A है, यहाँ पे 100% मेटल B है,
अगर हम इधर साइड में जाते हैं तो बी का टेम्परेचर कम होगा और इधर ए का टेम्परेचर बढ़ेगा, बराबर है। ओके, तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटल ए के साथ लिक्विड का मिक्सचर मिल रहा है यहाँ पे, और ये वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे मेटल बी का लिक्विड के साथ मिक्सचर मिल रहा है। जब हमने कर्व T1E को यहाँ पे प्लॉट किया और T2E को ऐसे प्लॉट किया तो हमें E पॉइंट मिल रहा है। दैट E पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहाँ पे सबसे कम मेल्टिंग टेम्परेचर है, या यहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस होती है लिक्विड की सॉलिड के बीच, बराबर है। तो देखते हैं वन बाय वन। यूटेक्टिक सिस्टम के दो एग्जांपल्स है, बिस्मथ एंड कैडमियम एंड गोल्ड एंड सिलिकॉन। In this diagram, T1 and T2 are the melting temperature of metal A and metal B. If we add A to B, हमने A को B में ऐड किया या B to A, then the melting temperature is lower. जैसे हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो गया, A का भी मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया और B का भी मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया, बराबर है, और E पे आके रुक गया। This curve intersect point at E. Its point is called as eutectic point, और इस पॉइंट को हम eutectic point बोलते हैं। Eutectic point represent the lowest temperature at which mixture A and B melts. ये melting temperature है A और B का। The composition of point E is called as eutectic composition. यहाँ पे जो composition हमें मिलेगा, यहाँ पे जो composition मिलेगा, that composition is called as eutectic composition. एंड दिस इज द रिएक्शन। हमारे पास सबसे पहले एक लिक्विड था, इस लिक्विड को हमने क्या किया, कूल किया, तो हमें सॉलिड ए और सॉलिड बी मिला। इस लिक्विड को हमने क्या किया, कूल किया, तो हमें क्या मिला, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। अगर हम इस सॉलिड को इधर डायरेक्शन में हीट करते हैं, अगर हमने इसको हीट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा, बराबर। द लास्ट डायग्राम इज बाइनरी यूटेक्टिक डायग्राम। ओके, तो आपको ये जो डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, दिस इज ए यूटेक्टॉइड डायग्राम। ओके, यहाँ पे T1 इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल ए एंड T2 is the melting temperature of metal B. Okay, so in eutectic system is a solid state system in which solid solution of definite composition decompose into mixture of two solid. तो ये जो यूटेक्टॉइड डायग्राम है, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, मतलब एक सॉलिड के दो सॉलिड यहाँ पे बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, सॉलिड ए हीटेड और कूल्ड, सॉलिड बी प्लस सॉलिड सी। ओके, यहाँ पे गामा नाम का सॉलिड है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, दीज आर द टू मोर सॉलिड्स। इन शॉर्ट इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड का सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब ही यूटेक्टॉइड डायग्राम होता है। इन दिस सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सॉलिड इनटू अदर टू सॉलिड्स ऑन कूलिंग एंड वाइस वर्सा। अगर हम इसको कूल करते हैं तो सॉलिड बी और सॉलिड सी हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन कार्बन, copper aluminum, copper zinc, copper tin. The point in equilibrium diagram indicating the composition of eutectoid and temperature of transformation is called as eutectoid point. ये जो point आपको यहाँ पे दिख रहा है, this point is called as eutectoid point. इस point को हम कौन से point बोलते हैं बेटा, eutectoid point बोलते हैं। देखिए अभी गामा का क्या हुआ, इस अल्फा के साथ यहाँ पे एक कंपोनेंट मिला, गामा का इस बीटा के साथ और एक कंपोनेंट यहाँ पे हमको मिल गया। तो ओके, तो यहाँ पे भी तीन डबल फेज वाले कंपोनेंट हमको मिल रहे हैं। सो लेट अस रिवाइज द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल एंड अलॉय। हमने प्योर मेटल को कैसे सॉलिडिफाई करते और उसका डायग्राम भी देखा, वैसे ही हमने अलॉय का भी देखा। हमने फेज डायग्राम का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम देखे। फिर डिटेल में हमने आइसोमॉर्फस सिस्टम, यूटेक्टिक सिस्टम और यूटेक्टॉइड सिस्टम या डायग्राम, ये तीनों हमने डिटेल में स्टडी किए। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आस्क्ड इन एमएसबीटी। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एमएसबीटी ही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कूलिंग कर्व के हमने जो डायग्राम्स देखे थे वो पेपर में जैसे कि वैसे आते हैं। आइसोमॉर्फस, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड डायग्राम्स की जो रिएक्शंस थी, उनकी जो फिगर्स थी जैसे कि वैसे पेपर में आते हैं, बराबर है। और किसका लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन था, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है,
ये सारी चीज़ें भी MSBT एग्ज़ाम में पूछी जाती है। So we are at the end of the lecture. Thank you very much. In next lecture, we are going to study about iron carbon equilibrium diagram. This is a very important and heart of this subject. So you must learn about iron carbon diagram in next lecture. If you have any doubt in today's lecture, please contact me. Have a nice day and happy learning.